हमारी जिंदगी का हर एक छोटा कदम हमारी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही छोटी छोटी सी हैबिट्स जिन्हें बदलकर हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कुछ भी नया शुरू करने से पहले डर जाते हैं, हार मान जाते हैं, यहाँ तक कि मैं भी। मेरी भी यही आदत थी, डर के मारे किसी भी नई चीज़ की स्टार्टिंग करती ही नहीं थी। यदि नहीं हुआ तो, इसे कंप्लीट नहीं कर पाई तो। हम में से बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इसी डर से रुक जाती हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। कई बार इससे रिलेटेड मुझे कमेंट भी आते हैं कि दी मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ तो क्या होगा। क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपने अपनी यूट्यूब चैनल की शुरुआत की और चैनल बिल्कुल नहीं चला। आपने वीडियो एडिटिंग सीखी, आपने वॉइस ओवर सीखी, कैमरे के सामने बोलना सीखा। 80% लोग कैमरे के सामने बोल नहीं पाते हैं। यहाँ पर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखी, क्योंकि वर्किंग हो या होम मेकर्स हो, अपने समय को मैनेज किए बिना वीडियो बना ही नहीं सकते हैं। इस प्रोसेस में आपने लोगों को फेस करना सीखा, आप में बोल्डनेस आई। क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि जब भी आप अपनी लाइफ में किसी नई चीज़ को सीखते हैं, कुछ नया इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना कि मुझे लोगों की बात बहुत इम्पैक्ट करती थी, मैं बहुत दुखी हो जाती थी। 2-3 दिन मेरा इसी सोच के साथ निकल जाता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब मेरी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। निगेटिव लोग और निगेटिव बातें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती हैं। प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर दीज टाइप ऑफ पीपल। हमें एक ही लाइफ मिली है, जो चाहें वो कीजिए। यदि आपके लिए कुछ सही है तो किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लंबे समय तक एक रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च में यह बताया गया था कि 90% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सोचते रह जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी शुरू नहीं कर पाते हैं। मतलब इस दुनिया से यूं ही अपने सपने को मन में दबाए हुए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें फेल हो जाने का डर रहता है। इस फेलियर से डर कर रुकने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फेलियर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। किसी चाहत को मन में दबाए इस दुनिया से चले जाने से बेहतर है कि एक छोटी कोशिश ज़रूर की जाए। एटलीस्ट स्पेंड हाफ एन आवर अ डे ऑन योर लर्निंग। दिन के 24 घंटे, साल के 365 दिन अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने घर, परिवार और अपने बच्चों को दे रहे हैं। गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद यही हमारी लाइफ का पर्पस भी है। पर इन सब के बीच दिन के कम से कम आधे घंटे खुद के लिए निकालना, खुद पर खर्च करना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी स्किल के लिए, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए निकालना ज़रूरी है। इस आधे से 1 घंटे में हम अपनी ग्रोथ के लिए कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, अपनी मेंटल पीस के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, चुपचाप शांति से एक कोने में बैठ सकते हैं। बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन दिन के आधे से 1 घंटे अपने आप के साथ खुद की ग्रोथ के लिए स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अपने दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करना ज़रूरी है। इसे मैंने कहीं किसी वीडियो में ही देखा था कि अपनी दिन की शुरुआत हमेशा एक मीठी मुस्कान के साथ करनी चाहिए। जैसे ही नींद खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस सुप्रीम पावर से खुद को कनेक्ट करना है। आप जिस भी जाति धर्म से हो, लेकिन सुबह उठने के साथ ही आपका जो भी तरीका हो, उसी तरीके से अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने गॉड से खुद को कनेक्ट करना है। इसके बाद उन 3 चीज़ों के लिए उस सुप्रीम पावर को थैंक यू कहना है, जो आज हमारी लाइफ में है और जिसकी वजह से सच में आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। यूनिवर्सल लॉ है, जो हम देंगे वही पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम सबके साथ होता है। जिस दिन, जिस पल और जिस क्षण हमें पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जहाँ पर हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो, एट दैट टाइम हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है। एक के बाद एक उसी तरीके की थॉट्स आने लगती है।
हमारी पूरी एनर्जी बदल जाती है, गुस्सा आने लगता है, हमारी सांसें तेज़ चलने लगती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। उस वक्त सामने बच्चे हो या पति, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक नेगेटिव थॉट ने हमारी पूरी एनर्जी बदल दी। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 2-3 दिन हमारा उसी नेगेटिविटी के साथ बीतने लगता है। ठीक उसी जगह जैसे ही हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने के साथ ही भगवान को याद करते हैं, अपनी लाइफ में जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं, वहीं से हमारी एनर्जी चेंज होने लगती है। हमारा माइंड सोचने पर मजबूर होने लगता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत पावरफुल होता है। उस वक्त हम जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। पास्ट की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे भी बहुत परेशान करती थी। एक नेगेटिव थॉट आने के साथ ही मुझे सारी चीज़ें याद आने लगती थी, मुझे गुस्सा आने लगता था, बच्चों के ऊपर भी गुस्सा आता था, खुद के ऊपर भी गुस्सा आता था। लेकिन जब से मैंने ये वाली प्रैक्टिस की है, अब तो मेरी हैबिट हो गई है, बहुत कुछ बदला है मेरी लाइफ में। बहुत से लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ कि मेरे अंदर की जो खुशी वाली फीलिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, किसी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती है। रिलेट कर पाती हूँ, फील कर पाती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के थॉट्स को। सुबह का समय बहुत पावरफुल होता है। सुबह उठने के साथ ही अपने आप को कहें, फील करने की कोशिश करें कि मैं बहुत खुश हूँ। अपने कलेजे पर हाथ रखकर उस खुशी के एहसास को महसूस करने की कोशिश करें जिसे आप पाना चाहती हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहती हैं। बहुत पावरफुल है सुबह का समय, क्योंकि सुबह में हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे हैं, बहुत सारी आर्टिकल पढ़ी है और मैंने खुद को रिप्रोग्राम किया है। कनेक्ट विथ योर लव वंस। अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनों के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। इंसान अकेले कभी खुश नहीं रह सकता है। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि निगेटिव लोगों का साथ छोड़ना ज़रूरी है, जिसे मैंने भी किया है। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए हमें समय निकालना चाहिए, खास करके हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स और हमारे फ्रेंड्स। जब हम इनके लिए समय निकालते हैं, इनसे बात करते हैं, हमारी पूरी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, अपनी मम्मी पापा से बात करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा अब नहीं हैं और चाह कर भी अब वो उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जिनसे हम बात कर लेते हैं, जिनको देख लेते हैं तो हम अपने आप खुश हो जाते हैं। मैंने अपनी लाइफ की एक रूल बनाई है, मैं डेली अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब मैं बहुत अधिक बिजी रहती हूँ तो मेरी उनसे बात नहीं हो पाती है। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मेरी बेटी स्टडी के लिए बाहर चली गई है। बाहर जाने से पहले मैंने मिस्टी को नहीं सिखाया था कि मिस्टी तुम मुझे डेली कॉल करोगी, पर हॉस्टल जाते समय मेरी बेटी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मम्मा तुम जैसे रोज़ अपनी मम्मी पापा से बात करती हो, मैं भी तुम्हें डेली कॉल करूँगी। 1 साल होने को है और लगभग डेली मेरी बेटी मुझे कॉल करती है। मैं उसे कम ही करती हूँ, लेकिन उसका फ़ोन रोज़ आता है। बच्चे भी हमसे ये सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइफ में जितने भी लोग हैं जिनसे मिलकर खुशी होती है, जिनसे कनेक्ट करके बेहतर फील होता है, उनके साथ रिश्ता हमेशा बनाए रखें, उनके लिए समय निकालें। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। जीवन में खुश रहने की सबसे अच्छी हैबिट है प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर। लगातार काम करते करते चिड़चिड़ापन, गुस्सा, निगेटिविटी सब कुछ हम पर हावी होने लगता है। हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमसे डिमांड करती है सेल्फ केयर की, अपनी देखभाल करने की। ये देखभाल बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे हम अपने छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। जब हमारा बच्चा उदास होता है, जब रोता है, तो बहुत प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी उदासी का कारण पूछते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की। चाहे फिजिकल केयर हो या मेंटल केयर हो, दोनों तरह की देखभाल हमें खुद को देनी है। हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, अपनी थोड़ी सी स्किन केयर, जो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उन सभी चीज़ों को करना है और हमें ही करना है। अक्सर हम अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर दे देते हैं कि वो मुझसे प्यार से बात करेगा तभी मैं खुश होऊंगी, वो मेरी परवाह करेगा, वो मेरी केयर करेगा तभी मुझे अच्छा फील होगा।
तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपकी है और इसे बनाने और बिगाड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरीके से आपकी है। आज की वीडियो बहुत छोटी सी थी। जब भी मैं अपनी वीडियो बनाने बैठती हूँ, वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, बीच में मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब। इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।